अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को ओपन किया है, न्यू फ़ाइल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारे ऑप्शन हैं ये ऑलरेडी हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा, जिससे कि देखें मैं यहाँ पर एक बेसिकली एक्सेल क्यों यूज़ होता है। ज़्यादातर ये एक्सेल में अकाउंट्स के काम करने के लिए यूज़ होता है। जो भी आपकी डिजिट्स की फॉर्मेटिंग है, डिजिट्स का कोई भी काम करना है आपने अकाउंट से रिलेटेड, तो वो बेस्ट एक्सेल में बनता है। आप इसमें लेटर भी टाइप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ जिसके लिए एक्सेल बनाया गया है, ये फार्मूले वगैरह इसमें टाइप किए जा सकते हैं और उसके लिए बहुत सी फॉर्मेटिंग इसमें की जा सकती है। इसमें बहुत सा काम होता है। मैं आपको वक्तन फ़ौक्तन साथ में लेकर चलने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं अपने यहाँ पर डिजिट्स लिखता हूँ, 1 and 2 3 4 and 5। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने इन सब को अगर सेंटर करना है तो यहाँ से सेंटर में करूँगा, और अगर यहाँ से राइट अलाइन करना है, सॉरी लेफ़्ट करना है, तो मैं लेफ़्ट करूँगा और यहाँ से राइट करूँगा। ये तो यहाँ के सेंटर हो गए। अब देखें अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखिए नीचे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये दरमियान में होने चाहिए, ठीक है ना। मैं ये आपकी सहूलत के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख लें कि अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ इन को सिलेक्ट करता हूँ, जिन बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा उन्हीं के डाटे में मेरी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है ना। ये तो आपको आइडिया होगा कि बोल्ड है, यहाँ पर ये टैलिक हो जाता है, यहाँ पर ये अंडरलाइन हो जाता है, और इन जो बॉक्सेस को यहाँ पर आपने बॉर्डर देना है दे सकते हैं, यहाँ पर आपने इनको यहाँ से हाईलाइट करना है वो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, अगेन जी करता हूँ। यहाँ पर आपने जस्ट टेक्स्ट को आपने कलर देना है, तो यहाँ पर ये आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। देखिए आप, मेरा टेक्स्ट कलरफुल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मेटिंग है ये बहुत मज़े की फॉर्मेटिंग है। देखिए एक तो यहाँ पर आपने यहाँ से लेफ्ट राइट एंड सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है ना। एक ये फॉर्मेटिंग है, ये देखें ये इससे बॉटम अलाइन लिखा लिखा आ रहा है, यहाँ पर ये सेंटर अलाइन है और ये टॉप लाइन है। तो देखें अगर मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया हुआ है, मेरा इसके अंदर ही है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में आ जाता है, और अगर इस तरह करता हूँ तो ये टॉप पे चला जाता है। लेकिन मैं इसको दरमियान में रखूँगा, ये मुझे ज़्यादा मौजू लगता है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके तो यहाँ पर दरमियान के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर दरमियान में आ जाता है। यही चीज़ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीखी थी। उसमें इधर कोने में जाके तो ऑप्शन आ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब टेबल फॉर्मेटिंग ओपन हो जाती है तो कोने में आकर यहाँ पर उसकी सारी फॉर्मेटिंग ओपन होती थी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। उसके बाद एक और बड़े मज़े की चीज़ के मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इन सबको डिलीट करके और सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ डेट, डे, और यहाँ पर सब्जेक्ट, और बस ये तीन चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त है, ये एंगल है, ठीक है ना। आपने राइटिंग जिस एंगल में करनी हो, देखो मैं इस तरह करता हूँ तो इस एंगल में लिखा आ जाएगा। आप इन तीनों को सिलेक्ट करके तो ये दरमियान में जो आ रही है ना, इसके ऊपर रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह से जितना इसको चाहिए होगा उतना ये कॉलम अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर ये इस तरह एंगल करता हूँ तो इस तरह आएगा, और इस तरह भी आ सकता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये वाला एंगल है। देखिए अब मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें बिल्कुल एडजस्ट हो गया। यहाँ पर मैं अगर अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट लिखता तो 26 और 10, तो ये देखिए मेरे पास आज डेट भी उसी फॉर्मेट में आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से अगेन क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अब यहाँ पर डेट इस तरह आ रही है, लेकिन मुझे शो इस तरह नहीं हो रही, तो मैं इसके ऊपर जैसे कि और डे भी मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर इज इक्वल, इसके हिसाब से हम लिख देते हैं जी डे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर इशू आ रहा है कुछ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डेट को मैं यहाँ पर इधर से पकड़ के बड़ा कर रहा हूँ तो डेट इस तरह आ रही है। और फिर डे यहाँ पर अगर मंडे लिख देता हूँ और सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर इनको सिलेक्ट करके और
मैं यहाँ पर जस्ट इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह आ जाएगा, और इसी तरह अगर करके मैं इसको कर देता हूँ तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर रख के ना इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इसी एडजस्ट, ये भी एडजस्ट हो गया ये तीनों। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए रैप टेक्स्ट। हम टेक्स्ट कुछ ऐसा लिखते हैं कि जो बड़ा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर मंडे के साथ लिखता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे, और मैं चाहता हूँ कि ट्यूसडे को स्पेस दे के लिखूँ। अब बहुत बड़ा मसला आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें ये तो आगे आ रहा है। अब तो मैं यहाँ पर अगर वेडनेसडे लिखूँगा मिसाल के तौर पर, और आगे थर्सडे लिखूँगा तो ये अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये तो आगे आ जाता जाएगा, ये तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसको क्लिक करूँगा और रैप टेक्स्ट करूँगा। देखिए ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये हाईलाइट हो गया, अब मेरा ये टेक्स्ट रैप हो गया। अभी भी ऐसे क्लिक करूंगा तो ये आगे जाएगा। ये मिसाल तो मैं इधर कर रहा हूँ ना, अभी मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो ये आगे जाएगा। लेकिन करना क्या है हमने, दो काम। एक तो ये देखिए इस लाइन में हमने रैप टेक्स्ट किया था ना, तो इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस इंग्लिश को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी कॉपी करके और यहाँ पर इंटर करूँगा, जस्ट ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक और तरीका भी है, देखिए मैंने इसको यहाँ पर इज इक्वल प्रेस किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ रहा है इज इक्वल, और C2 इस कॉलम का नंबर आ रहा है, सॉरी इस बॉक्स का नंबर आ रहा है। तो मैं इंटर करूंगा तो ये एज इट इज इधर आ जाएगा, ये इंग्लिश यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। मैं इसको यहाँ से दोबारा इसकी यहाँ फॉर्मेटिंग सेट कर देता हूँ। ठीक है। और एक और तरीके से भी फॉर्मेटिंग सेट कर सकता हूँ। देखिए ये इसमें मैंने किया और इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्मेटिंग दोबारा इस तरह आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये फॉर्मेट का ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेटिंग उसी की आ जाएगी, टेक्स्ट वही लिखा रहेगा, फॉर्मेटिंग उसकी आएगी। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं देखें इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस बॉक्स का नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर देखें इस बॉक्स में टेक्स्ट नहीं है, C2 वैल्यू है। यहाँ पर भी देखें C2 वैल्यू है। और अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश की बजाय मैथ्स लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने जहाँ पर ये मैथ्स लिखा था ये दोनों जगह मैथ्स ही आया। अब अगर मैं यहाँ पर मजीद इज इक्वल करके तो इंग्लिश वाला कॉपी करता हूँ तो ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर मैं इसको दोबारा यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ तो ये देख लें। अब यहाँ पर इंग्लिश की बजाय अगर मैं पाक स्टडीज लिख देता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है। तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट इस इज इक्वल प्रेस करना है और इस बॉक्स की पाथ दे देनी है, क्लिक करना है जस्ट और इंटर कर देना है तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ना अपनी तरफ से फॉर्मेटिंग करूंगा, इस तरह क्लिक करके। तो मैं चाहता हूँ सब बॉक्स इक्वल हों, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर, अब देखिए मैं इसको अगर इस तरह ऊपर आगे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको इधर आपको विड्थ लिखा हुआ नजर आ जाएगा और साथ में पिक्सल नजर आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और यहाँ पर कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं 12 की विड्थ है, अभी मैं 10 कर सकता हूँ इसको। ठीक है। अभी मैं 10 की बजाय 15 कर लेता हूँ, देख लें आप। और इसकी जो यहाँ से यहाँ अगर देखें मैं क्लिक करूँ तो ये हाइट लिखा आ रहा है। देखिए हाइट मेरे मुताबिक इसकी 15.75 नाउ अभी है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ जस्ट, अब देख सकते हैं आप कि मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक किया है तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ये फर्स्ट रो एडजस्ट हो गई है और सेकंड रो जो है ना ये 3 महीने लिखे हुए थे उस हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। अब मंडे ट्यूसडे एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ था, इसकी मैंने वेट ज़्यादा की थी। अब 15 की बजाय मैं 12 कर देता हूँ। अब देखें ये मेरे 4 जो है ना वो इतनी उसमें आ गया। अब मैं सबको सिलेक्ट करके तो यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देता हूँ, 2 दफ़ा क्लिक करूंगा और तो ये सही सेंटर अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, सॉरी मैं इसके हिसाब से देखें यहाँ पर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ तो सब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पर ये सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर, 2 दफ़ा करूंगा तो सेंटर आ जाएंगे और इस तरह करूंगा तो ये सेंटर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देख लें।
आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 10 मिनट की होगी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।